हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज हम बात करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होने जा रही है, क्या क्या प्रोसेस है। तो ये तो सबसे पहली बात ये है जो आपकी भर्ती में बाधा बनी हुई है, जो एक्सटेंशन असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आपने देख लिया होगा कि विधानसभा में इनका बिल पारित हो चुका है। यानी इनको स्थायी नौकरी का बिल पारित हो चुका है कि आपकी 58 साल तक की नौकरी स्थायी होगी, और जब नौकरी स्थायी होगी तो सैलरी भी बढ़ेगी। अब क्या है ये बिल, अब जैसे ही आपके 2424 पद आए हुए हैं, अब ये 2000 के लगभग, ये फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन 2000 के लगभग एक्सटेंशन का बिल पारित हो गया। हालांकि ये हाई कोर्ट में केस हार चुके थे, लेकिन फिर भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इन सभी ने मिलकर आपका ये बिल पारित कर दिया गया है। जो भी है, जो हो सकता है कि आप में से कोई हो, लेकिन अब क्या करें, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इकट्ठे होकर इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई जो यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं वो भी चाह रहे हैं कि हम भी स्थायी नौकरी मिल जाए। यूनिवर्सिटी वाले भी इस बात को उठा रहे हैं। फिर एडहॉक पर जो नौकरी कर रहे हैं वो भी इस बात को उठा रहे हैं। अगर ये सभी इनका बिल पारित हो जाता है, यानी स्थायी नौकरी सबको मिल जाती है, तो भाई हमारी तो बिल्कुल ये वैकेंसियां हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये 0 पर आ जाएंगी। और एक बार जो बोला भी गया था, किसी नेता ने बोला था कि इनके पास ये अगर यूनिवर्सिटी वाले भी परमानेंट होते हैं तो क्या है, 500 ही वैकेंसी बचती है, सिर्फ और सिर्फ 500 ही बचती है। अब अगर सरकार ने ये अगर कर दिए, इनकी स्थायी नौकरी कर दी, तो यूनिवर्सिटी वालों ने क्या बिगाड़ा? फिर ये भी कि ये भी दबाव में आ जाएंगे, तो उनका भी कर दिया तो हमारे तो पद चले जाएंगे। इसके लिए अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या है, ये अपनी ये जो एमडी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिले, शिक्षा मंत्री जी से मिले, और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि आपकी भर्ती प्रक्रिया दिसंबर या जनवरी में आपकी पेपर की डेट दे दी जाएगी और आपका फरवरी मार्च में पेपर ले लिया जाएगा। क्या इस बात से हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए? तो अभी क्या, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमारे जो गुरुजी हैं प्रोफेसर सपड़ा जी, इस बात का विरोध कर रहे हैं और वो अपना आर्थिक योगदान भी दे रहे हैं। आर्थिक योगदान किसके लिए? क्योंकि वो कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, जिससे कि इस जो भर्ती प्रक्रिया पर, यानी जो एक्सटेंस के लिए नहीं स्टे ले ली जाए। इन्होंने तो बिल पारित कर दिया, लेकिन बाकी और भी का जो प्रक्रिया होती है उसके लिए इन्हें स्टे लेना चाहते हैं कि कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो हमारी भर्ती प्रक्रिया की, हमारी प्रोसेस ये है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। यानी लगभग दिसंबर जनवरी में हमें पेपर की तिथि दे दी जाए और हमारा फरवरी मार्च में पेपर ले लिया जाए। तो ये तो रहेगी पेपर की तिथि लेने की बात, ये मांग रहेगी जो वकील से कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो एक्सटेंशन उनकी सटे ले ली जाए। तो ये और बाकी और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर के लिए केस कर रहे हैं। अगर आप में से भी ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप में से भी इसमें योगदान देना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि देना ही चाहिए, क्योंकि भाई वैकेंसी की जरूरत सभी को है। अगर देखो HPSC PGT में आपने एकता नहीं दिखाई तो उनका क्या हाल हुआ है। तो ये कि वैकेंसी बिल्कुल PGT हिंदी की बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। वही TGT में क्या है, PRT वालों का प्रमोशन कर दिया गया है, तो वो हो गई है। अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भी ख़त्म कर दी गई तो फिर क्या, हिंदी वाले तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो अभी यही है कि बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती प्रक्रिया में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं, जो नेट हैं, JRF है, PhD हैं। तो अभी यही रहेगी, अगर ये बात स्टे ले ली जाती है, और ले ली जाती नहीं, ले ली जाएगी, अगर स्टे मिलती है, वकील कर रहे हैं, काफ़ी अभ्यर्थी कोर्ट में जा रहे हैं, अगर एक्सटेंशन जो लेक्चरर हैं उनकी स्टे मिल जाएगी, इसके साथ यूनिवर्सिटी वाले भी फिर इस मुद्दे को नहीं उठा पाएंगे, उनका भी
रुक जाएगा मुद्दा, तो हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है ये क्या है, फरवरी मार्च में आपके पेपर ले जाएंगे और दिसंबर जनवरी में आपके पेपर की तिथि ले ली जाएगी कि आपका पेपर फरवरी में होगा या कि मार्च में होगा। अब दूसरी बात, ये काफ़ी मुद्दा उठा हुआ है कि DSC SC, ये काफ़ी मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम DSC SC का क्या होगा। देखो DSC SC का ये होगा कि भर्ती अगर हमारी समय पर होती है या नहीं होती है, दोनों ही मामलों में अभी आपकी SC की सीट बांट दी जाएंगी, यानी कि SC की सीट दो भागों में हो जाएगी, एक DSC में और एक SC में, यानी दो वर्गों में आपकी सीटें बांटी जाएंगी। तो दो वर्गों में ये अगर ये होगा, हाँ रीओपन फॉर्म नहीं होंगे लेकिन कुछ ऐड होंगे। ऐड मतलब ये आपकी जो ये है सर्टिफिकेट है SC वाला DSC वाला, ये अपडेट करना, यानी अपडेट लगा आपको ऐड करना पड़ेगा, तो यही रहेगी बस। बाकी फॉर्म अप्लाई कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन DSC SC वालों के ऐड करने का ही इसमें एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और वही होगा। और आपकी जो 25 वैकेंसी हिंदी वालों की या जो भी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उनकी क्या है सीटें आपस में बांट दी जाएंगी। इतनी सीट DSC की होंगी, इतनी सीट SC की होंगी। तो यही है आज की न्यूज़। तो आज आपने ये जाना कि जो है बट एक्सटेंशन की स्टे लेने के लिए अभ्यर्थी कोर्ट में जा रहे हैं, इसमें आपका आर्थिक योगदान भी दे रहे हैं और जितनी आपकी जो हैसियत है जिसकी आप देना चाहते हैं तो उतना दे सकते हैं। इसके अलावा फरवरी और मार्च में आपकी भर्ती प्रक्रिया करवाने का पुरजोर क्या है समर्थन रहेगा कि हमारी भर्ती प्रक्रिया दिसंबर जनवरी में हमारी तिथि ले ली जाए, यानी दे दी जाए, और फरवरी मार्च में हमारा पेपर ले लिया जाए। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी वाले मांग उठा रहे हैं या कॉलेज वाले मांग उठा रहे हैं, उनके लिए भी स्टे रहेगा कि वो क्या है परमानेंट ना हो। तो यही आज की सूचना थी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से मिल रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया रहेगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि पक्ष में हमारे जल्दी फैसला आ जाए, आपको सकारात्मक खबर मिले। और मैं ये कहती हूँ अगर आपको UGC नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स लेने हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं, मात्र और मात्र 999 के मिल रहे हैं अभी तो। और अभी आपके पास समय है, आप एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हो। और जो UGC नेट के नोट्स लेंगे उनके लिए मैं लिखित पेपर के नोट्स बिल्कुल फ्री दे रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है और ये सिर्फ 3 दिन के लिए ये ऑफर है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो जल्दी से जिसमें आपका नेट की भी तैयारी हो जाएगी, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की भी, सब्जेक्टिव की, इंटरव्यू की, तमाम आपकी तैयारी हो जाएगी मात्र और मात्र 999 रुपये में। और इसके लिए आप 90 68 68 49 54 पर संदेश भेज सकते हैं और अपनी PDF प्राप्त कर सकते हैं। YouTube पर क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमें इसी भर्ती में लगना है, तो उनके लिए जरूरी जो भी है सारे आगे आओ, नहीं तो फिर हमारे PGT वाला ही हाल होगा। और हमारे गुरुजी प्रोफेसर सपड़ा जी काफ़ी हमारा साथ दे रहे हैं, भर्ती में आने में भी उन्होंने साथ दिया है, अभी भी वो चाहते हैं कि समय पर हमारी भर्ती शुरू हो जाए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जुड़ना होगा अपना, और ये कि हमारा सबका अपना निजी स्वार्थ है, क्योंकि हमें सबको नौकरी चाहिए और एक बहुत अच्छी नौकरी है, बार बार मौका नहीं मिलता है। कम से कम 6-7 साल के बाद आप इस परीक्षा में बैठने जा रहे हो और मैं चाहती हूँ कि भर्ती प्रक्रिया समय पर हो जाए और सभी इसमें अपना योगदान दे जितना आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।